Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 2 whole numbers. So last वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर किए थे. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, यानी कि ये जो गिवन नंबर्स हैं उसके हमें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि बिफोर नंबर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 94. ठीक है, यानी कि 94 का हमें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है. तो प्रेडिसेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था. प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम -1 कर देते हैं. ठीक है, तो 94 में से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे. तो 4 - 1 3 एंड 9. तो 94 का प्रेडिसेसर हो गया 93. ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है बी में हमें दिया हुआ है 10,000. ठीक है, तो इसमें हमें 10,000 का प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 कर देंगे. सो 1 0 0 0 0 -1. 0 - 1 नहीं होगा, हमें बोरो करना पड़ेगा 1 से. तो 1 को कट करके लिखेंगे 0, देन 9 9 9 एंड 10. 10 - 1 9 9 9 एंड 9. ओके, सो 10,000 का प्रेडिसेसर हो गया 9,999. ओके, अब देखते हैं सी. नेक्स्ट हमें गिवन है सी 2,08,090. ठीक है, तो इसका हमें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे. ओके, सो 2,08,090 -1. 0 - 1 नॉट पॉसिबल, बोरो करते हैं 9 से, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ 10. 10 - 1 9 8 0 8 0 2. ओके, मिल गया प्रेडिसेसर 2,08,089. ठीक है, यानी कि 2,08,089. अब करते हैं डी हमें गिवन है 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 76,54,321. इसका हमें ढूंढना है प्रेडिसेसर. -1 कर देंगे, -1 कर देते हैं. 7 6 5 4 3 2 1 -1. सो 1 - 1 0, देन 2 3 4 5 6 7. ओके, सो आंसर आ गया हमारा 76,54,320. नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's start the next question. Question number 7. Question number 7 हमें given है in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign between them. इसमें हमें क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर्स गिवन है. ठीक है, अब ये 2 नंबर्स में हमें ये फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि कौन सा नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड आएगा. ठीक है, और ये 2 नंबर्स के बीच में हमें अप्रोप्रिएट साइन भी पुट करने हैं. ठीक है, अब देखो नंबर लाइन में नंबर्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4. ठीक है, इस तरीके से नंबर्स होते हैं. अब मान लो 3 और 4 ले लेते हैं. ठीक है, तो देखो 3 और 4 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3. यानी कि स्मॉलर नंबर जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और ग्रेटर नंबर जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है. मान लो अगर 4 और 5 हम लेते हैं. ठीक है, तो 4 और 5 में से छोटा कौन सा है, 4 है. तो 4 लेफ्ट हैंड साइड है, 5 राइट हैंड साइड है. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट हमें दिया है 530 एंड 503. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड होगा. ठीक है, तो दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 503, यानी कि 503 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, ऑन द नंबर लाइन on the number line 503 is on the
लेफ्ट ऑफ 530, ठीक है, यानी कि 503 500 लेफ्ट साइड रहेगा 530 के, ठीक है। अब हमें अप्रोप्रिएट साइन पुट करना था, ठीक है, तो 503 स्मॉलर है और 530 ग्रेटर है, ठीक है, तो लिख देते हैं 503 इज़ लेस देन 530। अब करते हैं बी। नेक्स्ट है बी में हमें दिया है 370 एंड 307, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड रहेगा अदर नंबर के, सो स्मॉलर नंबर हो गया 307, ठीक है, सो 370 ये लेफ्ट साइड होगा। सो आंसर लिखते हैं ऑन द नंबर लाइन 307 यानी 307 इज on the left of 370, ठीक है, 307 स्मॉलर नंबर है, सो 307 इज़ लेस देन 370। अब करते हैं सी। नेक्स्ट हमें गिवन है सी 98,765 और 56,789, ठीक है, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा हो गया 56,789, ठीक है, यानी कि ये नंबर लेफ़्ट साइड रहेगा इस नंबर के, ठीक है, तो आंसर लिखते हैं हम ऑन द नंबर लाइन 56,789 is on the left of 98,765. Okay, so this number is smaller than this number. अब करते हैं D। नेक्स्ट हमें गिवन है D 98,30,415 एंड 1,23,001, ठीक है, अब दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो ये करोर्स में है, ये लैक्स में है, तो ये नंबर छोटा है, ठीक है, यानी दिस नंबर विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस नंबर। ओके, सो आंसर लिखते हैं ऑन द नंबर लाइन 98,30,415 is on the left of 1,23,001, ठीक है, दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, तो साइन पुट कर देते हैं, इज लेस देन 1,23,001। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Now let's start question number 8. Which of the following statements are true and which are false? ठीक है, तो हमें यहाँ पे statements दिए हुए हैं, हमें determine करना है which of them are true and which of them are false, ठीक है। स्टार्ट करते हैं with A. 0 is the smallest natural number. अब natural numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ 1 1 आके 0, तो यहाँ पे आ जाएगा false, ठीक है। Then B, 400 is the predecessor of 399. 399 का predecessor क्या है, 399 का predecessor फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 399 माइनस 1, सो 399 माइनस 1 होगा 388, ठीक है, तो क्या 400 predecessor है, नो, 400 तो सक्सेसर होगा, तो यहाँ पे भी आएगा false। Then C, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया 0, सो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, येस, सो दिस इज़ ट्रू। देन डी, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, ठीक है, 599 का सक्सेसर 600 है, तो 599 सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं +1, तो 599 + 1 इज़ 600, सो येस 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, so answer is true. Now next, let's continue with E.
ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड होल नंबर्स होते हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यस, वो सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। देन F, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन नो, 0 एक होल नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो F में क्या आएगा? फॉल्स। देन द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये कह रहे हैं कि एक 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है। तो देखो 2 डिजिट नंबर ले लो 10, ठीक है, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, प्रीवियस नंबर क्या होगा 9, तो ये तो सिंगल डिजिट है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। सो नेवर, यहाँ नेवर होने की वजह से ये हो गया फॉल्स। देन H, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ठीक है, 0 से शुरू होते हैं, तो 0 हुआ स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ I. द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यानी कि नेचुरल नंबर 1 जो है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो 1 का तो कोई प्रेडिसेसर नहीं है। सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देन J, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, अब होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, ठीक है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यानी कि 1 का तो प्रेडिसेसर होगा ना 0, ठीक है, 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बट 1 का तो प्रेडिसेसर है 0, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। देन हमें पूछा है नेक्स्ट के द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 13। अब 11 एंड 12 पूछा है कि 13 11 एंड 12 के बीच में आता है, तो नो, 11 तो 12 के बाद आता है, ना कि ये दोनों के बीच में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है फॉल्स। देन L, द होल, यहाँ पे आएगा होल, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, बोला है कि होल नंबर 0 जो है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, तो येस, 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। देन हमें बोला है M में द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ बोला है कि 2 डिजिट का नंबर हो तो उसका जो सक्सेसर होता है, यानी कि आफ्टर नंबर हमेशा 2 डिजिट में होता है, ठीक है। जैसे कि 12 का हो गया 13, ठीक है, 22 का हो गया 23, ऐसे ही हमेशा 2 डिजिट में ही रहता है सक्सेसर। तो 99 जो है ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसका सक्सेसर क्या होगा? 99 के बाद आता है 100, तो ये तो 3 डिजिट नंबर है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, ठीक है, कि हमेशा, ठीक है, हर बार 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट नहीं होगा, इट कैन बी 3 डिजिट ऑल्सो, ठीक है। सो आंसर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है ख़त्म, साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 भी होता है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.